किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कलौंजी को औषधीय फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल बीज के रूप में किया जाता है और इनके बीजों का स्वाद हल्का तीखा होता है। इसीलिए इनका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है, जिसके चलते बाजार में कलौंजी की अच्छी मांग के साथ साथ मूल्य भी बहुत अधिक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य जिला सागर के प्रगतिशील किसान बाबूलाल साहू ने कलौंजी की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो चलिए जानते हैं उनके आय और व्यय के बारे में। अब की मैंने कलौंजी की खेती शुरू करी है। परंपरागत खेती से परेशान हो गए, करीब 5 एकड़ में कलौंजी की खेती करी है। इसकी 3-4 किस्में होते हैं कलौंजी की। 3-4 किस्मों से मैंने NS 44 चुनी। अब मैं इसकी उत्पादन खर्चा की जानकारी देता हूँ। 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ आप। 1 एकड़ में 5 क्विंटल कलौंजी का उत्पादन हुआ। अब मैं खर्चा की बात करूं तो 1 एकड़ में करीब 15,000 रुपया टोटल खर्चा मिला के 15,000 रुपया एकड़ का खर्चा, निंदाई गुड़ाई से लेकर खाद बीज सब। अब इसका रेट टाइम के हिसाब से करीब 10 से 20,000 रुपया रेट है इसका। तो अपन इसकी औसत रेट 15,000 के हिसाब से क्विंटल 15,75,000 रुपया की आय हुई। और उसमें 15,000 रुपया अपना खर्चा आ गया। तो अपन इसे 75 में से 15 हटाएं तो 60,000 रुपया प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा क्लियर है। किसान भाई, अभी मैंने ये एकड़ का बताया। अब मैं टोटल मेरी जानकारी बताऊँ, करीब 5 एकड़ में कलौंजी की खेती करी है। 3,75,000 रुपया की आय हुई टोटल। अब इसमें से 75,000 15,000 एकड़ के हिसाब से 75,000 काट दिया जाए, 3 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ है। किसान भाई, आप भी परंपरागत खेती से हटके जो औषधि खेती हैं के करने से अपनी ज़मीन की भी क्षमता बढ़ती है और जी बार बार फसल चक्र फायदेमंद है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने बताया कि कलौंजी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीजों की बुआई से पहले खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। इसलिए इस किसान ने सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई की। उसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग सके। उसके बाद 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिलाया और खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लिया। बखन्नी अच्छी गहरी जुताई करके और रोडर बीटर से सौंसर करवा के एकड़ के हिसाब से करीब मैंने 20 किलो प्रति एकड़ NPK 16-32 NPK फेंकवाया शुरू में मिट्टी में। इसकी 3-4 किस्में होते हैं कलौंजी की। 3-4 किस्मों से मैंने NS 44 चुनी। प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 2 किलो बीज प्रति किलो में 2 ग्राम मेनका जीप से उपचार करके छिड़काव विधि से बोनी कर दी। अक्टूबर में बोनी करी, मध्य अक्टूबर में बोनी के बाद
स्प्रिंकलर से सिंचाई करीब 20-20 दिन के हिसाब से। इसमें करीब 5 सिंचाई होते हैं स्प्रिंकलर विधि से। 150 दिन की फसल है करीब। इसमें पानी ज़्यादा चलवे की वजह से, जो लेट उगने की वजह से खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खरपतवार मैंने तो वो करीब एक ही बार खरपतवार निकलवाया। वो ज़मीनों के हिसाब से कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है तो 2-3 बार भी निकलवा सकते हैं। लेबर की सहायता से कछु हाथ से खरपतवार निकलवाया, लेबर की सहायता से खेत के बाहर फेंकवाया। जैसा आप करीब 20-25 दिन में तो उगता ही है। ई के बाद मैंने कम से कम 20 से 30-35 दिन बाद प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया की छिड़काव कर दिया। किसान भाइयों, कलौंजी की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस किसान ने माहो कीट के आक्रमण से फसल को बचाते हुए कलौंजी फसल की कटाई और गहाई का कार्य करते समय कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखा, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाई 70-80 दिन की फसल हो जाए, इनमें माहू का प्रकोप आता है। वो माहू हरे कलर के। पहले मैंने वहाँ में नीम का तेल डलवाया 5 ml प्रति लीटर। नीम के तेल से पूरी बात से ख़त्म नहीं हुई माहू। फिर मैंने वहाँ में एमेडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में छिड़काव किया। माहू पे नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका नियंत्रण नहीं किया तो उत्पादन पे क्षति हो है। किसान भाई, जब मेरी फसल 60 से 90 दिन की हुई तो मैंने देखा उसमें कोई रोग मोग कुछ होता नहीं है। फिर भी मैंने देख रेख करता रहा, इसमें और कोई रोग नहीं है। किसान भाई, यह करीब 140 से 150 दिन में की फसल है। 150 दिन बाद इसको ढेड़ा हरे से थोड़ो पीलो कलर ले लेते थे। लेबर से हंसिया से कटवाया। कटवे के बाद पूले भी बंधवा दें, कछू के करपा करवा देते। करपा भी करवा सकते हैं, पूले भी बंधवा सकते। उन्हें करीब 1-2 दिन को घाम लगा कर पूरा बनवा लो या करपा बनवा लो। ज़्यादा दिन डरी नहीं रहना चाहिए। 2-3 दिन बाद थ्रेसर। मैंने यही साथ मेरी घर की साधन थ्रेसर से थ्रेसिंग करी स्लो रेस में। और जब छन्ना मन्ना जे अपने गेहूँ चनों के छन्नों पे निकाल ली तो वह नीचे गिर जाता छन्ना के नीचे। वह नीचे से ट्राली में भर ली। किसान भाई, इकट्ठी करते समय जब बारीक नाच के वजह से 85 लगावे के पहले सफाई कर पे तिरपाल बिछवा के ऊपर ढेर लगावो उचित है। इसके मुंह खुल जाते हैं तो बस जो कुछ भी है वह अपनी काम में आ जाता है, नहीं तो खेत में फेंक जाए कोई मतलब नहीं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।